सभी प्यारे बच्चों के लिए एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से क्लास 9th की मैथमेटिक्स का ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी बोलते हैं और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको बच्चों को बताया जाएगा, जिसमें फर्स्ट टर्म आता है प्राकृत संख्याएं, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। वस्तुओं की गिनती करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। वस्तुओं की गिनती करने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? 1 से, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड जितना भी है काउंटिंग में ही आता है। इन सब को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं और इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। कुछ टर्म प्राकृतिक संख्याओं के भी दिए जा रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है, प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल लेटर एन से प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, प्राकृत संख्याओं को एन से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट टर्म आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको हम होल नंबर्स भी बोलते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 जुड़ जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे उसे नहीं रहेगा, उन्हें रहेगा। कुछ पूर्ण संख्याओं के भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको दिए जा रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं को W यानी कैपिटल लेटर W से प्रकट करते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया गया है। और प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे दिया जा रहा है। प्राकृत तथा पूर्ण संख्याओं में अंतर। प्राकृत संख्याएं जिनको हम कैपिटल लेटर N से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्याएं जिनको हम कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो किस में आती हैं? पूर्ण संख्याओं में आती हैं। ये क्लियर है, क्योंकि केवल हम प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड कर देते हैं, यानी स्टार्ट 0 से करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो होल नंबर होती हैं, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो प्राकृत संख्या नहीं होता है। 0 पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या इट मीन्स प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये प्राकृत संख्या, प्राकृत, क्लियर? 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये दिया गया है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट टर्म आपको दिया जा रहा है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। जब हम पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स की ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी आपको बताने का मतलब ये है कि यदि हम प्राकृत संख्याओं के नेगेटिव फॉर्म भी लिख लेते हैं तो उन सबको, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, यानी इंटीजर्स कहलाते हैं। और पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल लेटर Z से व्यक्त करते हैं। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक। पूर्णांकों का समुच्चय ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर Z -2 -1, यानी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे। संख्या रेखा पर धन पूर्णांक 0 के दाहिने तरफ होता है, धन पूर्णांक 0 के दाहिने तरफ होता है, और संख्या रेखा पर ऋण पूर्णांक जो होता है 0 के बाएं तरफ होता है। ऋण पूर्णांक 0 के बाएं तरफ होता है, जैसा आपकी एक्सप्रेस किया गया है। एक संख्या लाइन स्केच कर लीजिए और इन द मिड आप 0 दीजिए। 0 के राइट साइड आपका 1 आएगा
और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट टर्म आपको दिया जा रहा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं तथा p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, और जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया 1/2, 2/3, -4/5, 7/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। न्यूमरेटर को p मान लेते हैं और डेनोमिनेटर को q मान लेते हैं। डेनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर आ सकता है। क्लियर है? सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये क्लियर। जितने भी प्राकृत संख्याएं उनको परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं डेनोमिनेटर 1 मान के। 0 भी एक परिमेय संख्या है, ये रियल है कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, हम 0/1 करके लिख सकते हैं। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, जितने भी भिन्न होती हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है शांत तथा दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव की बात कीजिए। शांत दशमलव को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। जब हर से अंश में भाग करने पर शेषफल दशमलव के साथ साथ शेषफल शून्य आता है, यानी यदि आंसर दशमलव में आए फिर भी वो कम्प्लीटली कट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है। 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी कम्प्लीटली कट जाएगा। ये क्या कहलाएगा? दशमलव प्रसार। नेक्स्ट है अशांत दशमलव प्रसार, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। जब भाग करने पर भागफल दशमलव में आता है फिर भी भागफल जो होता है 0 नहीं आता है, तो ऐसे दशमलव को हम क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे दिया गया एग्जाम्पल में 3/11, 11 से 3 में डिवाइड किया जाएगा तो 0.272727, यानी जितने टाइम्स आप काटते चले जाएंगे 2727 ही आएगा, यानी ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, जिसको हम बार के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, यानी जो डिजिट बार बार दोहराए जाते हैं उनके ऊपर विनक्यूलम का सिंबल यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बार या लाइन या रेखा खींच देते हैं। इट मीन्स ये दो ऐसे डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 1/3 एज ए एग्जाम्पल दिया गया है। 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.3333, यानी जितने टाइम्स डिवाइड करते जाएंगे 3 ही आएगा, यानी सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 1/3 को हम क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। इसलिए जो डिजिट बार बार रिपीट होती है उसके सिर पे यानी टॉप पे हम बार यानी विनक्यूलम या लाइन खींच देते हैं, ये दर्शाने के लिए कि ये संख्या, ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद एक टर्म और आता है, वही जो हमने बताया अभी। अशांत दशमलव को संक्षिप्त करने के लिए पुनरावृत्ति वाले अंक के ऊपर लाइन यानी रेखा खींच देते हैं। दैट्स ऑल। डिटेल्ड स्टडी के लिए न्यू एरा कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।